नमस्कारम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। संसार के सृष्टि के पालक संचालक जो आजकल शयन में है 4 मास के लिए, ऐसे श्री हरि को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ जिनके चरणों में लक्ष्मी सदैव सेवारत रहती है और आजकल उन्होंने अपना कार्यभार भगवान भोलेनाथ को दिया हुआ है। इसलिए भोलेनाथ को भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ कि वो हमारे सभी परिजनों, कुलजनों और परिचितों को सुख, संपदा, सौभाग्य और स्वास्थ्य प्रदान करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। आज मैं कुछ कहूँ इससे पहले चाहूँगा कि कल जो कार्यक्रम हुआ सबसे सृजन का अनूठा कार्यक्रम था। शब्द था चक्र, और चक्र ऐसा शब्द था जो कि बहुत से मायनों में अपने आप में गतिशील बना देता है, सबको गतिशील बना करके रखता है, क्योंकि स्वयं गतिशील रहता है। वो चाहे फिर समय का चक्र हो, चाहे वो धन का चक्र हो, चाहे वो मन का चक्र हो, चाहे वो जीवन का चक्र। हर व्यक्ति गतिशील है। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी खाली नहीं बैठ सकता, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि उसको चक्कर में डालने वाला मन जो है वो उसको संचालित करता है। जब जब भी मनुष्य मन से संचालित होगा तो वो निश्चित रूप से गतिमान रहेगा और किसी न किसी चक्र में फंसा रहेगा। हमारा मन हमसे क्या क्या करा देता है ये हम स्वयं भी नहीं जान सकते, और संभवतः जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि कभी कभी हमारे हाथों वो कुछ ऐसा करा देता है जो कि वास्तव में नहीं होना चाहिए। बाद में हमारी समझ में आता है कि अरे ये हमने क्या कर दिया, ये तो नहीं ही करना था, इसको करने का तो बहुत नुकसान है, ये तो कदापि नहीं करना चाहिए था। लेकिन जोश जोश में हम ऐसा कार्य कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, पता है, लेकिन कुछ बातों को हम इग्नोर कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते उन बातों पर, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। किसी भी कारण से, किसी भी बात से, किसी भी घटना से, किसी भी वक्तव्य से
या किसी की विचारधारा से हमें सदैव सुख प्राप्त हो, ये आवश्यक नहीं। कोई चाहे कितना भी अपना हो। माँ बाप भी बच्चों को कभी कभी इतना डांट देते हैं, ऐसा उनको समझाने का प्रयास करते हैं भांति भांति से कि वो बच्चों को अच्छे नहीं लगते। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ गलत भी कदम उठा लेते हैं। अक्सर अखबारों में देखा है, पढ़ने में आया है, सुनने में आया है कि अमुक स्थान पर किसी बच्चे ने माँ बाप की डांट के कारण वो घर से निकल गया, या वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, या उसने सुसाइड कर लिया। ये क्या है? ये सिर्फ इसलिए है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को डांटना फटकारना नहीं चाहिए, या समाज में यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन हर चीज की अपनी सीमा होती है। यदि सीमा से बाहर चला जाता है मामला तो गड़बड़ हो जाता है। पुराने जमाने में कहा जाता था कि सास और बहू की लड़ाई जब तक घर की चार दीवारी के अंदर है तब तक। जिस दिन सड़क पे आ जाएगी, जिस दिन गली मोहल्ले में आ जाएगी, उस दिन दुविधा हो जाती है, उस दिन दिक्कत हो जाती है। तो सबको पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए बेहतर ये है कि सबको अपने घर की बात अपने घर में ही रखनी चाहिए। हम किसी को अच्छा कहें तो, और यदि किसी को बुरा कहें तो, लेकिन इस प्रकार से कहना चाहिए कि बात कहीं बाहर न जाए। क्योंकि आजकल, पहले तो कहा जाता था दीवारों के कान होते हैं, अब दीवारों के कान नहीं होते हैं, अब सोशल मीडिया के कान होते हैं। आप इस बात को यकीन मानिएगा कि यदि आज आपने कोई एक वीडियो किसी प्रकार का देख लिया, आपने आध्यात्मिक वीडियो देखा, तो आप उसको बंद करके अगली बार को जब कुछ देखना चाहेंगे तो आपको ऊपर आध्यात्मिक वीडियो ही दिखाई देंगे। क्योंकि ये एआई का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें सब कुछ आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसे कि आपके मन में विचार होंगे। आप एक बार प्रयास करके देखिएगा। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मान लिया यदि आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि अगली बार को जब आप मोबाइल खोलें तो आपको यूट्यूब पर या किसी सोशल मीडिया पर इसी प्रकार की विचारधारा की बातें सुननी। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत सोच विचार करके अपनी बात करनी चाहिए कि किसी को बुरी न लगे, किसी के लिए बुरी न लगे। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमारा अपना है, ये तो हमारा अपना पटल है, हम इस पे जैसे मर्जी वैसे बात कर लें, किसी के बारे में जैसा मर्जी वैसा बोल दें, अपने मनों के भाव को व्यक्त कर दें। लेकिन जब सोशल में आ जाता है, जब सामने आ जाता है, जब वो सार्वजनिक हो जाता है, तब फिर कष्टकारी। मान लिया मैं किसी व्यक्ति विशेष के विषय में कोई बात करूं, उसकी व्यक्तिगत बातों का खुलासा करूं और उसको मैं ये मान करके चलूं कि वो तो मैंने अपने घर के लोगों के बीच में बात की है, करोड़ों अरबों लोगों तक वो बात पहुंची। वैसे भी कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म का रूप है, शब्द कभी मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है अक्षर से। अक्षर का अर्थ है
जिसका क्षरण नहीं होता। आ मने नहीं, क्षर मने क्षरण, जिसका क्षरण नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं है और न कभी मिट सकता है। और शब्द अक्षर से ही मिलकर के बनते हैं, इसलिए शब्द भी कभी नहीं मिटते। आपको संभवतः जानकारी होगी कि पिछले एक लंबे समय से, लगभग 4-5 साल से ये बात सुनने में आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व जो कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, उनकी आवाज को, उनके शब्दों को वायुमंडल से कैच किया जा रहा है, उनको एकत्रित किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि कुछ, मैं नहीं कहता कि इसके अंदर कहाँ तक सत्यता है, कहाँ क्या है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वास्तविकता है कि शब्द मरता नहीं है कभी भी। शब्द ब्रह्म है, वो गूंजता रहता है आकाश में। आप उसको कैच कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये आपकी क्षमता पर निर्भर है। लेकिन जब वो गूंजता है तो कभी ना कभी कानों में अवश्य, जैसे कहते हैं ना कि अरे हमने तो किसी आदमी से कोई ऐसी बात नहीं की जो कि हम उसकी बुराई करते, लेकिन यदि आपने मुख से कोई बात निकाली है तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से अमुक व्यक्ति तक पहुंच ही जाएगी। और जिसको आपने विश्वास करके कहा है वही विश्वासघात करेगा, वही आपकी बात को वहां तक पहुंचाएगा। वो स्वयं नहीं पहुंचाएगा, वो किसी और से कहेगा, कोई और किसी और से कहेगा, बहरहाल घूम फिर करके बात वहां तक पहुंच ही जाएगी। बहुत सी बार संत महात्मा क्या कहते हैं, वो कहा करते हैं कि हमें यदि किसी व्यक्ति ने गाली दी, कुछ अपशब्द कहे, तो हम उसका प्रतिकार करके क्यों अपनी जबान को बंदी कर दें। हमारी जिह्वा पर तो हमारा अधिकार है ना, दूसरे की जिह्वा पर नहीं है, लेकिन अपनी पर तो है, तो हम उसको तो संभाल सकते हैं, इसलिए उसको संभालें। दूसरी चीज, एक श्लोक आता है, उसका आधा भाग मैं आपको बताता हूँ, जो कि वही मेरे मतलब का है कि सुख दुखे सने कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। कि सिद्ध पुरुष कौन है जो सुख दुखे सने कृत्वा, सुख को, दुख को, हानि को, लाभ को, जय को, पराजय को समान भाव से देखता है। समान भाव से नहीं देखा जा सकता, ये मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ समान का मतलब ये है कि जो तटस्थ होकर के देखता है, अर्थात जो सुख में प्रफुल्लित नहीं होता, दुख में कष्ट नहीं पाता, दुख में रोता नहीं है, हानि में परेशान नहीं होता, लाभ में उछलता नहीं है, जय का ढिंढोरा नहीं पीटता, और पराजय पर अपनों के बीच में डांटता नहीं है, परेशान नहीं होता है। ऐसा व्यक्तित्व तटस्थ होता है, और मनुष्य को तटस्थ ही होना चाहिए। कभी कभी देखा है ना कि जब कोई बच्चा या कोई युवक अधिक संख्या में धन का बहाव करता है, बहुत अधिक खर्च करने पे आता है, जो दिखाई देता है, और अचानक से ऐसा होता है
तो क्या कहा जाता है कि अरे इसे फ्री का माल मिल गया है, लगता है बाप इसका बहुत दौलत छोड़ करके मरा है इसकी। स्वाभाविक सी बात है, कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, सभी कहते हैं। उसका कारण क्या है कि कुछ मिला और वो शख्स उछल गया। तटस्थ रहे यार, किसी के बारे में कुछ भी, किसी की भी गोपनीयता को भंग न किया जाए कहीं भी। फिर वही बात आती है कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए बंद कमरे में भी नहीं करना चाहिए। उसके पीछे मुख्य कारण क्या है जो मैंने बताया कि अपनी जिह्वा क्यों गंदी करें हम किसी के लिए कुछ कहकर। यदि हम किसी के लिए कुछ कहकर के अपनी जिह्वा गंदी करते हैं तो हम तो अपनी ही मानसिकता को अपने अंदर के लिए ही परेशानी पैदा कर रहे हैं। क्रोध करना मना क्यों किया गया है? क्योंकि जब क्रोध करते हैं तो शरीर में रक्त का जो बहाव है वो तेज हो जाता है। बीपी का हाई होना क्या है? वो यही तो है, वो क्रोध का ही तो लक्षण है कि आप अधिक उत्तेजित हो जाते हैं किसी बात को लेकर के, क्रोधित हो जाती हैं तो आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं, रक्त का बहाव तेज हो जाता है, आप परेशान हो। इसका मतलब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। मैं तो बहुत छोटी सी बात जानता हूँ, जैसे ही क्रोध आता है शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा है, उनका रोए रोए कांपने लगता है, उनके शरीर की अंग प्रत्यंग कांपने लगती हैं जब क्रोध में। उस गर्मी से क्या होगा? अपना ही नुकसान होगा ना। तो अपना नुकसान ही हम अपने आप करें, इसको कौन उचित कहेगा या इसको कौन चाहेगा? हम में से कोई आदमी ये नहीं चाहता कि हमारे अपने कारण ही हमारा नुकसान हो। तो भैया अगर ऐसा नहीं चाहते तो शांत रहो। कहीं किसी को कोई आरोप लगाना, दोषारोपण करना या किसी के विषय में कुछ कहना, वो अपने आप में किसी प्रकार से उचित है। जब हम एक सामाजिक पटल के रूप में आए हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें स्वयं को इकाई में से बाहर निकालना पड़ेगा। आपको टेबल के दूसरी तरफ रहना पड़ेगा, तभी आप किसी दूसरे को कुछ समझा सकते। अगर आप स्वयं उसके जैसा व्यवहार करने लगेंगे जैसे कि सामने वाले हैं, तो फिर तो नक्कार खाने में थूकी की आवाज वाली बात हो जाएगी। हमें यदि अपनी बात को समझाना है तो हमें सबसे अलग रह करके समझाना पड़ेगा और सूत्र रूप में समझाना होगा। यदि हम उन्हीं की भाषा में समझाने लगे तो ये फिर षठे साक्ष्यम समाचरित वाली भाषा में हम उसको समझा तो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम उसकी विचारधारा में, उसकी बातों में, उसके प्रभाव से स्वयं प्रभावित हो रहे हैं, तभी हम इस कार्य को करें। मैं समझता हूँ कि जहाँ मैं बात पहुँचाना चाह रहा था या जो मेरे मन में विचार था वो सब तक पहुँच गया है या पहुँच जाएगा। इसलिए अब आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आदरणीय सुषमा अय्यर जी, संतोष तुलसियान जी, भाई सूरजपाल सिंह जी, भाई केशव शर्मा जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, कात्यायनी दीदी,
बहुत लोग मुझे आज दिखाई दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर इसी समय